Jai Hind defense aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. Today we are going to cover an important topic which was in news, and that is Sri Lanka crisis. It is very important for international point of view. So let's get started with our topic. सी वाई इट वॉज इन न्यूज़। श्रीलंका जो कंट्री है 22 मिलियन पीपल की, वो अभी जो है इकोनॉमिक टर्मोइल में है, जो कि वर्स्ट हुई है 7 डिकेड्स में, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोग जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं बेसिक नेसेसिटी को बाय करने में, विच इंक्लूड्स फूड, मेडिसिन, फ्यूल एंड अदर इसेंशियल। ये जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने श्रीलंका के प्रेसिडेंट रेजिडेंस में स्टॉर्म कर लिया है। उनको डिमांड कर रहे हैं, दे आर डिमांडिंग कि वो रिजाइन कर दे। श्रीलंका की लोकेशन को आप मैप में देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। सी वॉट लेड टू द रीसेंट श्रीलंकन क्राइसिस। बैकग्राउंड की बात करते हैं। देखो, श्रीलंका जो है 26 साल लॉन्ग सिविल वॉर से निकला है 2009 में। उसके बाद जो है उसकी पोस्ट जीडीपी ग्रोथ जो है वो बहुत हाई थी, 8 to 9% पर एनम टिल 2012। लेकिन एवरेज जीडीपी ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट हाफ हो गई 2013 में, जब जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस गिरे, एक्सपोर्ट स्लो डाउन हो गया, इंपोर्ट बढ़ गया। श्रीलंका का बजट डेफिसिट जो है काफ़ी हाई था ड्यूरिंग द वॉर, और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी जो है 2008 के, जिसकी वजह से उनके फॉरेक्स रिजर्व्स ड्रेन आउट हो गए, जिसकी वजह से कंट्री को आईएमएफ से लोन लेना पड़ा $2.6 बिलियन का इन 2009। अगेन उन्होंने 2016 में आईएमएफ को अप्रोच किया और $1.5 बिलियन लोन लिया। ये जो कंडीशनैलिटीज थी आईएमएफ की, उसने जो है फर्दर डिट्रॉय कर दिया श्रीलंका की इकोनॉमिक हेल्थ को। इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करते हैं। ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट जो अप्रैल 2019 में हुआ चर्चिज में इन कोलंबो, जिसमें 253 कैजुअलिटीज हुई, जो ड्रॉप थे नंबर ऑफ टूरिस्ट वो घट गए और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो भी घट गया। न्यूली लेड गवर्नमेंट जो गोतबाया राजपक्षा की आई 2019 में, जिन्होंने प्रॉमिस किया दिल बी लोअरिंग टैक्स रेट्स और वाइड रेंज कर देंगे एसओपीज फॉर फार्मर्स उनकी कैंपेन के टाइम पे, और ये जो क्विक इम्प्लीमेंटेशन हुआ इल एडवाइस प्रोमिसेस का, उसने सिचुएशन को और वर्सन कर दिया। कोविड-19 पैंडेमिक इन 2020 जो भी बैड सिचुएशन थी वर्स कर दिया गया। टीका एक्सपोर्ट बढ़ गया, रबर, स्पाइसेस, गारमेंट सफ़र करने लगे। टूरिज्म अराइवल और रेवेन्यू फर्दर शॉर्ट हुआ। ये जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गए। फिजिकल डेफिसिट एक्सीड हुआ 10% इन 2020 टू 2021। डेट टू जीडीपी रेशियो जो है 94% जो था 2019 में, वो 119% हो गया 2021 में। ये जो क्राइसिस थे श्रीलंका में वो ट्रिगर्ड हुए कैसे? शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की वजह से, जिसकी वजह से 70% जो है वो ड्रॉप हो गया ओवर द लास्ट 2 ईयर टू जस्ट 2 बिलियन बाय द एंड ऑफ फेब 2022। जो एक कंट्री है उनके पास फॉरेन डेब्ट ऑब्लिगेशन जो हो गई अबाउट $7 बिलियन फॉर 2022। सडन मूव टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। 2021 में सारे फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया और ये डिक्लेयर किया कि श्रीलंका जो है 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग नेशन बनेगा ओवरनाइट। ये जो ओवरनाइट शिफ्ट थी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में वो हैविली इम्पैक्ट कर गई फूड प्रोडक्शन को। कॉन्सिक्वेंटली श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दी इकोनॉमिक इमरजेंसी। किस चीज़ को कंटेन करने के लिए? बढ़ते हुए फूड प्राइसेस को, डिप्रिशिएटिंग करेंसी की वजह से, और रैपिडली जो घटते हुए फॉरेक्स रिजर्व है उसकी वजह से। चाइना का डेब्ट ट्रैप से तो हम सब वाकिफ़ है। श्रीलंका ने बोरो किया था चाइना से 2005 में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, और जिसमें से आज के टाइम पे कुछ की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं। श्रीलंका ने लीज पे दिया हुआ है हम्बनटोटा पोर्ट को चाइनीज़ कंपनी को, जो कि 2017 में दिया था। उसके बाद जो है वो सर्विस के लिए अनेबल हो गया, ठीक है। और 1.4 बिलियन डेप्ट जो है डॉलर डेप्ट जो है वो बीजिंग से लिया गया इसी को बिल्ड करने में। श्रीलंका का टोटल डेप्ट जो उनको चाइना को देना है दैट इज अराउंड $8 बिलियन, ऑलमोस्ट 1/6 ऑफ इट्स टोटल एक्सटर्नल डेप्ट। करंट पॉलिटिकल वैक्यूम की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने सिग्नल किया है और वो रिज़ाइन करना चाहते हैं, और ऑल पार्टी गवर्नमेंट जो है वो टेक ओवर, मतलब सो दैट ऑल पार्टी गवर्नमेंट टेक ओवर कर सके। इंडिया को किस चीज़ के बारे में वरी करना चाहिए श्रीलंका क्राइसिस में?
चैलेंजेस क्या है? नंबर 1 वी हैव इज इकोनॉमिक। श्रीलंका शेयर करता है इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में, जो कि डिक्लाइन हुआ है 2.16% इन फाइनेंशियल ईयर 15 से जस्ट 1.3% इन फाइनेंशियल ईयर 2022। ऑटोमोटिव फर्म्स जैसे टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, उन्होंने अपना एक्सपोर्ट जो है वो बंद कर दिया है श्रीलंका को भेजना। उसकी वजह से प्रोडक्शन में हॉल्ट लग गई है श्रीलंकन असेंबली यूनिट्स पे ड्यू टू अनस्टेबल फॉरेक्स रिजर्व एंड फ्यूल शॉर्टेजेस। सेकेंड इज रेफ्यूजी। जब भी पॉलिटिकल और सोशल क्राइसिस होते हैं श्रीलंका में, इंडिया ने विटनेस किया है कि लार्ज नंबर ऑफ इन्फ्लक्स जो है एथनिक तमिल कम्युनिटी रेफ्यूजीज की सिन्हाला लैंड टू इंडिया में आती है थ्रू पाक ऑफ स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। इंडिया को डिफ़िकल्ट होगा हैंडल करना इतना लार्ज नंबर ऑफ इन्फ्लक्स, और इंडिया को भी जो है क्राइसिस फेस करने पड़ सकते हैं। तमिलनाडु ने जो है वो ऑलरेडी एक तरीके से ऐसी उनमें एक फीलिंग आई है जो क्राइसिस वो देख रहे हैं, जिसकी वजह से इलीगल तरीके से लोगों ने आना शुरू कर दिया है। क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया के पास? टी मार्केट। देखो, सडन हॉल्ट हुआ है टी सप्लाई का बाय श्रीलंकन टू ग्लोबल टी मार्केट, तो इंडिया जो है इस गैप को प्लग इन कर सकता है। इंडिया स्ट्रेंथन कर सकता है अपने फुटप्रिंट्स को इन ईरान एज वेल एज इन न्यू मार्केट सच एज टर्की, इराक। बिग श्रीलंकन टी importers फ्रॉम ईरान, टर्की, इराक, रशिया आर रिपोर्टेडली विजिटिंग इंडिया फॉर टी प्लांटेशन इन असम एंड कोलकाता। उसके बाद रिसेंटली कोलकाता ऑक्शन में एवरेज प्राइस जो रहा है ऑर्थोडॉक्स लीफ सॉ का, वो बढ़ा है 41% एज कम्पेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स लास्ट ईयर। अप्रैल क्लोथ मार्केट, काफ़ी अप्रैल अप्रैल ऑर्डर्स आ रहे हैं यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन और लैटिन अमेरिकन कंट्री से, जो कि डाइवर्ट हो रहे हैं इंडिया में। सेवरल ऑर्डर्स हैव बीन गिवन इन टू द कंपनीज इन तिरुपुर, और जो हब है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इन तमिलनाडु। इंडिया को कैसे असिस्ट करना चाहिए श्रीलंका को? श्रीलंका स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया का। इंडिया को यूज़ करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को टू बैलेंस इस डिप्लोमेटिक टाइज विद श्रीलंका, जो कि डिस्टेंट रहे हैं ड्यू टू श्रीलंका's प्रॉक्सिमिटी विद चाइना। As the disagreement between श्रीलंका एंड चाइना इंटेंसिफाइड फर्टिलाइजर इशू पे, तो इंडिया की फर्टिलाइजर डिलीवरी जो है श्रीलंका के लेटर रिक्वेस्ट पे वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखी जा रही है बायलैटरल रिलेशन में। एक्सटेंड करने चाहिए डिप्लोमेटिक टाइज को विद श्रीलंका, जो कि ईज करेंगे इंडिया के एफर्ट टू कीप द श्रीलंकन आर्किपेलगी आउट ऑफ चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स गेम इन इंडो पैसिफिक। इस एक्सटेंड तक इंडिया जो है हेल्प कर सकता है, और जिससे जो है श्रीलंका की हार्डशिप एलिवेट हो जाएगी। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखो, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए डेमोक्रेसी इन ट्रू स्पिरिट। एक पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है श्रीलंका में, सो दैट क्राइसिस को अच्छे से मैनेज किया जा सके। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को नॉन फार्मिंग सेक्टर में बढ़ाना, बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म्स इन रिवाइविंग द टूरिज्म सेक्टर, सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो अप करती है, तो अपने बॉन्ड्स अच्छे रखती है नेबर्स के साथ। तो इंडिया को एक एक्स्ट्रा माइल लेने की ज़रूरत है श्रीलंका को हेल्प करने के लिए आउट करंट क्राइसिस से, और सो दैट उनको उनकी पोटेंशियल रियलाइज़ कराया जा सके, बीइंग अ फ्रेंडली नेबरहुड। बेल आउट फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, श्रीलंका ने अप्रोच किया है आईएमएफ को फॉर द बेल आउट। आईएमएफ ने सपोर्ट किया है श्रीलंका के एफर्ट को टू ओवरकम द करंट इकोनॉमिक क्राइसिस। प्रोस्पेक्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी, जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है श्रीलंका में और इसके डिपेंडेंस जो है इंपोर्ट्स में, वो मिनिमाइज की जा सकती है बाय द सर्कुलर इकोनॉमी, और ये ऑफर करेगी सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टू एड अ रिकवरी। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.